मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जहां हम देखते हैं कि बच्चों की एक मासूम पोयम चल रही है। लेकिन तभी बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक से रुक जाता है और वहां से एक आवाज आती है, ओ माय गॉड। दरवाजा खुला था और तुम कब से बाहर खड़े थे? तो एक आदमी बाहर से जवाब देता है, शुरुआत से ही। मूवी की यही एक लाइन ये साफ साफ बता देती है कि बाहर खड़ा आदमी कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। और इसी मोमेंट से ही मूवी में ये सस्पेंस क्रिएट होने लग जाता है कि आखिर ये आदमी है कौन। तभी अंदर वाला आदमी घबराए हुए उससे कहता है, क्या तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊं? लेकिन सामने वाला बहुत आराम से जवाब देता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो आदमी खुद की स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे इस दुनिया के ख़त्म होने से पहले से ही वो इस जगह को जानता था और उसने एक बॉय स्काउट ड्राइव के टाइम पर यह देखा था कि यहाँ किचन में ढेर सारे कैंड फूड्स भी थे। और वो उस आदमी को ये भी बताता है कि सब कुछ ख़त्म होने से पहले ही उसने आखिर यहाँ आकर खुद को कैसे अंदर बंद कर लिया। वो कहता है, हाँ, अकेलापन तो था ही, लेकिन मैंने खुद को हमेशा बिजी रखा, सॉलिटेयर खेला, यहाँ तक कि बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीखी। हालांकि मेरे साथ बात करने वाला कोई भी नहीं था। वो एक बहुत ज़रूरी बात कहता है, जिंदगी तो सिर्फ हमें डराती है, लेकिन मौत उससे भी ज़्यादा। ये कहते ही वो बोलता है कि ये एक बहुत ही परफेक्ट लाइन है और ये लाइंस इंसान के सबसे गहरे डर को उसके सामने भी लाती है। आखिर जिंदगी में अकेले रहना भी एक सज़ा ही है। और वो कहता है, लेकिन मुझे तो मर जाना उससे भी बड़ी सज़ा लगती है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे जिंदा रहने की कोई तो वजह है ही। हो सकता है कि शायद इस जिंदगी का कोई ना कोई एक मकसद हो, शायद और लोग भी बचे हों, शायद हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी है। तभी वो सामने वाले आदमी से कहता है कि हम साथ मिलकर एक नई दुनिया बना सकते हैं। हम इस दुनिया में ऐसे अकेले ही नहीं हो सकते। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण हम साफ साफ देख सकते थे। उसे लगता है कि ये ही उसकी किस्मत है। लेकिन तभी सामने वाला आदमी चुपचाप उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो इस दुनिया में एक आखिरी इंसान बचे हो। और यही वो मोड़ है जहां से इस मूवी की पूरी कहानी ही पलट जाती है। वो रहस्यमयी इंसान अब अपने असली रूप को अंदर वाले इंसान के सामने दिखाता है। वो और कोई नहीं होता, बल्कि वो होता है मौत। अब मौत उस आदमी से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है, और तुम्हें पता है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनके अंत तक पहुंचाना। लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा था कि कभी ये दिन भी आएगा। वो कहता है कि सब कुछ जल्द खत्म होना ही था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब इस दुनिया में बस वो और सिर्फ एक आखिरी आदमी ही बचे हैं। ये सब सुनते ही अंदर वाला आदमी रोने लगता है। वो मौत के सामने गिड़गिड़ाता है और मौत से कहता है कि तुम चाहो तो मुझे छोड़ भी सकते हो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढते रहोगे। और इस तरह ये सब, यानी ये दुनिया खत्म नहीं होगी। मगर मौत उस आदमी से सिर्फ एक ही बात कहता है, ये सब तो मेरे हाथ में है ही नहीं। और फिर हमें जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और एक बहुत तेज़, बहुत ही लाउड स्लाइसिंग साउंड सुनने को मिलती है। और फिर सब शांत हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक और बच्चों की पोयम स्टार्ट हो जाती है, रो 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 योर बोट, और जो धीरे धीरे फेड हो जाती है। ये सिर्फ एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर मूवी नहीं है, ये है एक इंसान के मन का दर्शन। अकेलापन, डर, जिंदा रहने की कोशिश और मरने का डर। ये फिल्म हमें दिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी इंसान को बस एक उम्मीद का सहारा चाहिए। लेकिन जब उसकी मौत खुद उसके सामने हो और उससे कहे कि अब तुम आखिरी हो, तब उस इंसान की उम्मीद भी डर में बदल जाती है। लास्ट मैन एक शॉर्ट फिल्म होते हुए भी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि क्या जिंदा रह जाना वाकई एक जीत होती है? जब सब खत्म हो जाए तो इंसान का एकमात्र मकसद क्या बचता है? और अगर मौत भी थक जाए तो फिर अब नेक्स्ट क्या? तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये मूवी बेहद पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही और मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे किसी और ऐसी ही सस्पेंस से भरी हुई मूवी में। थैंक यू।